राधे राधे। हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये आपकी अप्रैल मंथ की बोनस रीडिंग है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या बोनस मैसेजेस हैं, एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। और आपकी मैंने जनरल रीडिंग ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर ही। ये बोनस रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू कैप्रिकॉर्न, एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तारीफ़ शब्द मुझे चैनल हुआ जैसे आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है, आपके काम की बहुत तारीफ़ हो रही है, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ कप्स हियर एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरोफेंट। ब्यूटीफुल एनर्जी। Bottom of the deck we have Temperance, which is again very beautiful. Capricorn, listen, don't worry about finances this time. इस बारी अपने फाइनेंसेस की बजाय अपने जैसे कंटेंट पे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि रिजल्ट्स पे कि आपका रिजल्ट क्या मिलेगा। जस्ट डू योर बेस्ट, जस्ट परफॉर्म योर बेस्ट। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपके लिए वो आ रही है चेतावनी टाइप, मैं कहूँगी कि कोई है जो आपको कन्फ्यूजन में डाल रहा है, जिसकी वजह से आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो आपकी रियलिटी को चेंज करने की क्षमता रखता है काफ़ी हद तक, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। तो मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया पर देख के किसी इन्फ्लुएंसर को उससे इस तरीके से ना इन्फ्लुएंस हो जाए कि आप अपने आप को छोटा समझने लगे या फिर अपने अंदर कमियां गिनने लगे। एंड देन सपोज़ यू आर स्लाइडिंग थ्रू द रील्स और आपको कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख गई कि उसका फिगर इतना अच्छा है, उसकी स्किन कितनी क्लियर है। नॉट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ रियल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम या फिर नॉट सो रियल एनर्जी है बेसिकली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो पहला मैसेज तो यही है आपके लिए कि अपने आप को बिल्कुल भी तो ये जो तारीफ़ वर्ड चैनल हुआ था वो ये था कि आप किसी और की तारीफ़ करके खुद को मत डिस्ग्रेस करना, और ऐसा कुछ फील हो तो खुद की तारीफ़ करना खोजना है आपको ढूंढना है कि आपके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं जो और किसी के अंदर नहीं है। बेसिकली इसको सेल्फ़ लव ही कहते हैं, और सेल्फ़ अप्रिसिएशन, खुद को अप्रिशिएट करना है आपको। आपके अप्रैल में बोनस में यही मैसेजेस आपको मिल रहे हैं सबसे पहले। दूसरा ये है कि आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस का आपको ख्याल रखना है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो अपने पर्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही एनर्जी दे रहे हैं कि कहीं अगर आप ट्रैवल करें तो आपके पर्स का खास ख्याल रखिए। एक्स्ट्रा मनी ना स्पेंड करें। 7 ऑफ कप्स होता है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाना, फिर बहुत सारी चीज़ें खरीद लेना। ये स्पेशली लड़कियों के साथ होता है। किसी इन्फ्लुएंसर को देख के किसी इंस्टाग्राम स्टोर से आप ऐसे ज़बरदस्ती ऑर्डर मत कर लेना। सिर्फ और सिर्फ तभी ऑर्डर करना जब आपको उस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत हो। किसी और टैरो रीडर को भी देख के कि भाई वो कह रहा है ये क्रिस्टल ले लो, वो क्रिस्टल ले लो, अगर आपको लगता है कि आपको सच में उसकी ज़रूरत है तो ही आपको वो चीज़ खरीदनी चाहिए। अदरवाइज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। ऑल्सो आपको अगर आपका कहीं से ब्लॉक्ड मनी है, कि आपका मनी ब्लॉक हो चुका है, कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा आपकी, या फिर आपको लगता है कि आपको और फाइनेंसिस की ज़रूरत है फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर हेल्थ और फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मैजिशियन की एनर्जी है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और हायरोफेंट की एनर्जी है। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स, अपनी पीसफुल पावर्स यूज़ करके आप अपनी जो है तरफ मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि आपके अंदर काफ़ी अभी जो है बैलेंस लाने की क्षमता है आपके अंदर। आपको कोई इतना नहीं है, मतलब हिला के रख सकता, कोई इतना नहीं आपको परेशान कर सकता कैप्रिकॉर्न कि आपको वो बिल्कुल ही लैक मेंटालिटी में डाल दे। नहीं, इतने कमज़ोर नहीं हैं आप। ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि किसी और के कपड़े, किसी और का खाना या फिर किसी और के साथ खाना भी शेयर मत करना। मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने जाएं तो डोंट ईट फ्रॉम देयर प्लेट। ओके, आपके लिए वो सही नहीं होगा। अभी आपको इनफैक्ट अपने कपड़े भी किसी और को नहीं देने चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज अभी आपको कम रखना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और 7 ऑफ कप्स ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उस ऑप्शंस अवेलेबल की वजह से आपके अंदर कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही है, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि
कौन सा पाथ आपके लिए सही है। इसमें मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि 7 ऑफ कप्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर दिस 7 ऑफ कप्स, और व्हाट इज़ दिस रिलेटेड टू, एनीथिंग स्पिरिट्स, व्हाट इज़ दिस रिलेटेड टू और व्हाट इज़ द गाइडेंस। ओके, ये कार्ड खुद फ्लिप होकर गिरा है, विच इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मैंने बोला था कि मुझे ये पोर्टल से ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर डालने की कोशिश की जा रही है थ्रू इन्फ्लुएंसर्स और थ्रू एनी वन हु कैन बेसिकली, जो काम यही करते हैं कि भाई दूसरों को नीचा दिखाना, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपको कहीं बहुत साल बाद मिले और फिर आपको बोले कि देखो मैंने ये कर लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उस चीज़ की वजह से आपको खुद को परेशान नहीं करना। दो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड मुझे ऐसे लगता है कि बस किसी के अगर रीडिंग में निकल रहे हैं तो मैं उसके लिए मैं कितनी प्रेयर्स कर दूँ। तो मैं आपके लिए भी प्रेयर करूँगी कैप्रिकॉर्न कि अगर आपको कोई मेंटली हैरेस कर रहा है, कोई मेंटली परेशानी हो रही है, या फिर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं, देन जस्ट स्टैंड स्ट्रॉन्ग रहें, आप अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स होती है सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी की। आपके माइंड के अंदर वो आपके माइंड के अंदर जो है एक आवाज़ है जो आपको परेशान कर रही है, जो कि आपके सबकॉन्शियस की जो फीडिंग होती है। माइंड एक कंप्यूटर होता है ना, ह्यूमन माइंड तो एक कंप्यूटर है, तो उसके अंदर आप जैसी कोडिंग करोगे फिर वो वैसा आउटपुट दिखाएगा आपको। कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ उसके अंदर जैसी कोडिंग कर दी फिर वो वैसे ही सॉफ्टवेयर काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐसे ही काम करती है। सो अपने आप को एक कंप्यूटर की तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की तरह देखो कि जो भी आप अपने आप को पूरा दिन फीड कर रहे हो फिर वो वैसा ही आपको असर दिखाएगा। इसलिए कन्फ्यूजन की एनर्जी से अगर बचना है, लैक मेंटालिटी से अगर बचना है, व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बेसिकली ईगो के चक्कर में आके कुछ काम नहीं करना, स्पेशली वीमेन, इफ़ योर पीरियड्स आर नियर, तो स्पेशली ऐसा होता है कि माइंड ज़्यादा गेम्स खेलता है, माइंड में ज़्यादा चैटरिंग होती है। सो उस समय में अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने माइंड को ऊपर ज़्यादा अफेक्ट ना होने दे उस चीज़ का। टेक योर आयरन टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स ऑन टाइम, ठीक है। अगर नहीं कंज्यूम करते हैं तो हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं मल्टीविटामिन्स की, ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल वाली होती है वो ही कंज्यूम करें। बड़ी अच्छी आजकल आती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी। 5 of Pentacles, what is this 5 of Pentacles? This is 3 of Pentacles। ये है जैसे अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, और 3 of Pentacles है बाहर निकलने की एनर्जी, कम्युनिटी की एनर्जी, लोगों से इंटरेक्ट करने की एनर्जी। तो आपके अंदर फिर वही चीज़ फिर से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको शायद ये कोई चीज़ रियलाइज़ करवा रहा है कि आप कम्युनिटी में जो है बाकियों से कम हैं या बाकियों से बेहतर नहीं हैं, बाकी आपसे ज़्यादा बेहतर हैं। मतलब अपने इनर चाइल्ड इशू, अगर इनर चाइल्ड ऐसा रहा हो ना कि स्कूल में आप पीछे रहे हो, स्कूल में आपको टीचर्स ने ज़्यादा अप्रिशिएट ना किया हो आपके ग्रेड्स की वजह से, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट आप नहीं दिखा पाए, आपकी क्रिएटिविटी स्कूल के अंदर दबा दी गई थी, वो क्रिएटिव बच्चे की तरह आपने जा के टीचर्स को लुक दिस इज़ माई ड्राइंग, दैट्स व्हाट आई हैव मेड टीचर, ऐसे नहीं कभी आप कर पाए हो। स्कूल में आपने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया इतना, वो सब चीज़ें अगर ऐसी रही हैं तो मुझे ऐसा बहुत क्लियरली लग रहा है कि जैसे ये वॉश आउट होने की एनर्जी है। वो तो हम 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी कंफर्म करेंगे, बट अब मुझे धीरे धीरे जो मैं मैसेज और खोल पा रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ लाइक हायरोफेंट इज सीढ़ियाँ चढ़ना, कि अब वो चीज़ें जैसे ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। और मे बी अप्रैल मंथ में आपका ये चैलेंज है कि आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। आपको साइंस भी मिल रहे होंगे कि अगर आपका ऐसा कुछ इशू रहा है बचपन का, या फिर अभी बड़े होने के बाद भी आपके वर्क प्लेस पे जो है आपको आइसोलेट कर दिया गया है, आपको कहीं पे वेलकमिंग फील नहीं कराया गया है, या फिर आपके रिलेशंस ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपने सिर्फ गिविंग नेचर रहा है आपका, आपको रिसीविंग कम मिली है। आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो वुंडेड है, उसकी वजह से आप हीलिंग मांग रही है आपकी स्पिरिट की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कैप्रिकॉर्न? व्हाट इज़ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न? We have 4 of cups. अगेन वही बोर एनर्जी, इग्नोर्ड एनर्जी, इग्नोर्ड देखो, इग्नोर्ड फील कर रही है वो। यस, डोंट फील इग्नोर्ड, यू आर अ गोल्डन लाइट यार, यू आर गोल्डन लाइट। कैप्रिकॉर्न, इस चीज़ का ना इलाज ही यही है नीचे की रो में जो कार्ड है,
ये पूरी ऊपर की रो दिखा रही है प्रॉब्लम, नीचे की रो दिखा रही है मुझे सोल्यूशन, कि एक्चुअल में इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। इस चीज़ का सोल्यूशन है कि जो भी जितने भी आपके अंदर गुण हैं, मैजिशियन के पास एक तलवार है, एक पेंटिकल है, एक कप है और एक वॉन्ड है, उसी से मिनिमल रिसोर्सेज से ही ये बहुत ही एफिशिएंटली बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर है। मेरी अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही ना एक लड़की से बात हो रही थी, उसने मुझसे दिसंबर एंड में या फिर जनवरी की बिगनिंग में पर्सनल रीडिंग ली थी। उसके एक पर्सन के बारे में, तो उस पर्सन के बारे में मैजिशियन कार्ड निकला था और मुझे वो उस लड़के की ही याद दिला रहा है। मैंने कहा कि ये लड़का बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर है, एंड दिस गाय इज़ मैनिफेस्टिंग समथिंग लाइक यू, बट अभी ये तुम्हें अप्रोच नहीं करेगा। तो आपके लिए भी मुझे वही एनर्जी लग रही है कि जैसे आपके पास उस लड़के के पास मतलब इतने ज़्यादा कोई बहुत अच्छा कोई वो नहीं है वो कि भाई शाहरुख खान है वो या ऋतिक रोशन है। ओके, डोंट माइंड इट, ठीक है, डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट मुझे जब नॉर्मल लेवल पे लोगों को समझाना होता है तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ। सो सी कैप्रिकॉर्न, अभी ना ऐसे मत सोचना कि कि मैंने उसको यही समझा है कि हाँ लड़का भाई बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये देखो कि उसके अंदर सेल्फ पावर, पर्सनल पावर कितनी अच्छी है कि वो खुद से इनिशिएटिव अभी नहीं ले रहा, वो टाइम दे रहा है चीज़ों को, और जो भी उसके पास है अपने आप को बेहतर समझने के लिए टाइम दे रहा है। सेम कैप्रिकॉर्न, अगर आप हील करना चाहते हो तो जितना भी आपके पास गुण है, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस सब चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे किसी के लिए घर शिफ्ट वर्ड चैनल हुआ। अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी जो पुरानी एनर्जीज़ हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो आप छोड़ देंगे, वो आपकी रिलीज़ हो जाएंगी। आपके लिए रूम फ्रेशनर यूज़ करना बहुत अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा अगर आप लेवेंडर वाला रूम फ्रेशनर, मुझे स्पेशली दिख रहा है कि आप लेवेंडर रूम फ्रेशनर ज़रूर यूज़ करिए, आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। ठीक है, हायरोफेंट एनर्जी विच इज़ लाइक, ये मुझे एनर्जी आपके लिए चैनल हो रही है काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट की एनर्जी अलॉन्ग विद हीलिंग। बहुत सारी हीलिंग है आपके हर चीज़ की, यहाँ पे मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है। अगर वो सोशल एंजाइटी है या फिर वो स्टेज पे जाने से डर लगता है आपको अपने लुक्स को लेके कुछ ना कुछ अगर किसी ने कहा है आपको और आपको उसके जैसे बुरा लगा है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे हील होती हुई दिख रही है। बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, और वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? हील करके। सबसे पहले जो पास्ट में आपको किसी ने कुछ बोला है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को हील करके यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड देन यू आर कमिंग इनटू अ वेरी पावरफुल थिंग। 4 ऑफ सॉर्ड्स, फिर 5 नंबर का कार्ड विच इज़ हायरोफेंट। हायरोफेंट इज़ अबाउट ट्रेडिशंस, मॉरल वैल्यूज़ एंड स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग ऑन समथिंग। हायरोफेंट की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ अर्न करो ना करो, आप रिस्पेक्ट बहुत अर्न करोगे। आपके वर्क प्लेस पे कितनी भी क्योटिक सिचुएशन चल रही हो, आपको अपने उस धुन में रहना है जो आपने शुरू से पकड़ी हुई है ना, कि हाँ भाई आपके एथिक्स हैं स्ट्रॉन्ग, आप अच्छे इंसान हो, आप उसमें ही चलिएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके फिर उस चीज़ की वैल्यू की जाएगी। आपके जो एथिक्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आप हो, उस चीज़ को सराहाया जाएगा कि हाँ तुम जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो। ये एट दी एंड वही एनर्जी है कि आप कंटिन्यू करते रहे। मैजिशियन का काम होता है कंटिन्यू करते रहना अपने काम को, कंटिन्यू मतलब उस चीज़ पे गिव अप नहीं करना। सो डोंट गिव अप ऑन हीलिंग। अगर आप सोच रहे हो कि आपका हीलिंग का पीरियड काफ़ी लंबा हो गया है, या फिर आप कब तक हीलिंग करते रहोगे, ये हीलिंग क्या सारी ज़िंदगी चलती रहती है? इंसान का जन्म है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि कह के चले गए हैं कि इस धरती पे जन्म लिया है, तो इस धरती का जन्म तो आसान नहीं होता ना, इंसान का जन्म। तो वही बात है कि यहाँ पे हीलिंग बेशक आपको सारी ज़िंदगी करनी पड़े, हर दूसरे दिन आपको हीलिंग करनी पड़े किसी चीज़ की, बट इट्स वर्थ इट। ठीक है, इट्स लाइक वैसे जीना बेहतर है रादर देन लिविंग इन अ क्राउड। वो भेड़ चाल में जीने से बेहतर है कि एक अलग तरीके की ज़िंदगी जीना। आप भेड़ चाल में नहीं जीते हो, ये मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ। और अप्रैल मंथ में ये बात अगर आपको अब तक नहीं समझ आ रही थी ना, तो अब आपको समझ में आएगी। उस चीज़ की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट मैं भेड़ चाल में तो नहीं जीता। ओके, सो या आई थिंक इतने मैसेजेस ही मैं पिक कर पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न आपके लिए, एंड दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।